हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो मेरे साथियों, आज जो हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं, ये आपके अपने मासिक राशिफल को लेकर के, यानी कि मंथली राशिफल। और मंथली राशिफल कब का है? ये अप्रैल 2024 का। तो आज जो चर्चा हो रही है ये अप्रैल 2024 के मंथली राशिफल को लेकर के है और किन के विषय में है? जो हमारे वृषभ लगन राशि के मित्र हैं, जातक हैं, उनके विषय में है, यानी कि जिनका टॉरस असेंडेंट बनता है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि देखिए, आप वृषभ राशि के जो जातक हैं, वृषभ लगन राशि के, उनको अप्रैल में किस प्रकार के रिजल्ट्स किस फील्ड से रिलेटेड मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये सारी बातें आपके साथ करेंगे हम। लेकिन उससे पहले, क्योंकि ये सब कुछ निर्भर करता है ग्रहों की स्थिति पर, कि भाई ग्रहों की स्थिति ट्रांजिट में, यानी गोचर में, आसमान में ऊपर उस समय पर कैसी है। तो सबसे पहले हम आपको उन ग्रहों की स्थिति से भी जरूर अवगत कराना चाहेंगे, ताकि आपको भी इन चीजों का पता लग सके कि कौन सा ग्रह आपके अगेंस्ट में है या आपको नेगेटिव रिजल्ट देने के लिए बैठा है, या कौन सा ग्रह ऐसा है कि जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देना चाहता है। ये इस चीज की जानकारी अगर आपको भी होगी तो और आपको इसमें इंटरेस्ट आपका अधिक क्रिएट होगा। आपको ज्यादा इस बात की उत्सुकता रहेगी जानने की कि भाई आखिर कौन सा मेरा ऐसा ग्रह है कि जो मुझे कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है। तो उसके फिर अंत में अगर कोई ऐसी बात है कि जहां पर परेशानी का कोई कारण बन रहा है आपके लिए, किसी भी ऐसे ग्रह के कारण, नकारात्मक योग के कारण या अशुभ योग के कारण, तो अंत में हम आपको तो उपाय जरूर देते ही हैं। तो आपको तो परेशान होने की कोई बात है भी नहीं। आप अंत में जो उपाय हमारे द्वारा आपको बताए जाएंगे, वो उपाय आप जरूर करें पूरे महीने, आपको निश्चित रूप से उसका लाभ प्राप्त होगा। तो साथियों, सबसे पहले आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपको ग्रह गोचर की स्थिति जो कि अप्रैल 2024 में जो रहने वाली है उससे अवगत कराना चाहेंगे। और आपकी सुविधा के लिए हमने चार्ट भी डिस्प्ले किया हुआ है ठीक अपने पीछे स्क्रीन पर। यह आप वृषभ लगन राशि के जातकों का ही चार्ट है। इसमें ग्रहों की स्थिति को पूरे स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है, कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपना संबंध बना करके किस भाव में, किस राशि में बैठा हुआ है। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ ग्रह ऐसे भी हैं कि जो अपना राशि परिवर्तन भी करेंगे। तो ये सारी जानकारी बहुत ही हम संक्षेप में आपको देने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे, देखिए 4 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं 11th हाउस में, जहां पर 12 नंबर लिखा है। ये मीन राशि है, गुरु बृहस्पति का घर है, उन्हीं की राशि है मीन राशि। तो यहां पर सूर्य भी हैं, यहां पर बुध भी हैं, यहां पर शुक्र भी हैं, यहां पर राहु भी हैं। 4 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले तो सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे इस माह 13 तारीख को। 13 अप्रैल को जब ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो ये वहां से निकल करके अपनी उच्च राशि और अपनी मित्र राशि मेष में द्वादश भाव में इनका प्रवेश हो जाएगा, 12th हाउस में, जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है। वहां पर बृहस्पति भी बैठे हुए हैं। बृहस्पति इनके परम मित्र ग्रह हैं, उनके साथ इनका ये अच्छा एक राजयोग का निर्माण भी करेंगे वहां जाकर के, और इनका पूरे महीने उनके साथ संबंध बना रहेगा। इसके बाद बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह अभी शनि के साथ बैठे हुए हैं, जहां पर 11 नंबर लिखा है। कुंभ राशि है ये, शनि की अपनी राशि है। शनि अपने घर में ही बैठे हुए हैं। शनि के साथ ये मंगल बैठे हुए हैं, शनि के शत्रु हैं। लेकिन मंगल जो है मार्गी और उदयावस्था में है ये, और ये अपना 23 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे और यहां से निकल करके ये अपनी मित्र राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे 23 अप्रैल को। और जब ये वहां पर जाएंगे तो इनके परम शत्रु ग्रह राहु जो है, उनके साथ इनका संबंध बनेगा, जो कि एक अशुभ योग का निर्माण भी करेगा, अंगारक योग का, जो कि जिस किसी भी जातक की कुंडली में ये इस प्रकार का योग होता है, उसको जीवन में इस योग से संबंधित अशुभ परिणाम ही प्राप्त हुआ करते हैं। तो ये भी एक अशुभ योग बनेगा 23 तारीख से लेकर महीने के अंत तक, मंगल और राहु का। और वहां पर खाली मंगल का राहु के साथ ही संबंध नहीं रहेगा, अपने शत्रु ग्रह बुध के साथ भी उनका संबंध वहां पर बनेगा महीने के अंत तक, 23 अप्रैल से लेकर के। बात कर लेते हैं अब बुध ग्रह की। बुध ग्रह भी जहां पर बैठे हुए हैं, 12 नंबर लिखा हुआ है, जैसा मैंने बताया। ये यहां पर आएंगे 9 अप्रैल को साथियों। जी हां, 9 अप्रैल को ये वक्री और अस्त अवस्था में आएंगे, यानी कि उल्टी चाल भी इनकी चल रही होगी और ये अस्त भी होंगे। स्थिति अच्छी नहीं होगी। कहते नहीं है करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो ये उल्टी चाल, ऊपर से ये अस्त भी हैं, और फिर ये कहां जा रहे हैं? अपनी मित्र राशि कुंभ से निकल करके मीन राशि में, जहां पर 12 नंबर, जहां पर अभी आपको इनको बैठे हुए देख रहे हैं। तो ये है इनकी नीच राशि,
तो बुध की स्थिति इस महीने सबसे कमजोर है, और बुध जो है आपको कहां से रिलेटेड, क्या जो जिस घर के वो लॉर्ड हैं वहां से संबंधित किस प्रकार के परिणाम वो इस महीने आपको दे रहे हैं वृषभ लगन राशि के, इसकी चर्चा तो हम करेंगे अभी राशिफल में। तो ये यहां पर बने रहेंगे। लेकिन क्या होगा कि ये बुध जो है 19 अप्रैल को पूर्व में उदय होंगे और 25 तारीख को ये मार्गी भी हो जाएंगे, सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे। लेकिन नीच राशि तो रहेगी ना, वो सारी बात तो हो जाएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं गुरु बृहस्पति की। गुरु बृहस्पति जो हैं, ये जहां पर आप देख रहे हैं एक नंबर लिखा हुआ है, ये द्वादश भाव है, 12th हाउस, उनकी अपने मित्र की राशि है मंगल की, वो वहां पर बने हैं और इसी प्रकार बने रहेंगे पूरे महीने। शुक्र की बात कर लेते हैं। देखिए शुक्र ग्रह जो है वो 24 अप्रैल को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। हालांकि वो अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं, मीन राशि में, लेकिन वो अपनी मीन राशि छोड़ करके और राहु अपने मित्र ग्रह का साथ छोड़ करके, अपने बुध का साथ छोड़ करके वो जाएंगे मेष राशि में 24 तारीख को। और जिस दिन वो वहां मेष राशि में जाएंगे वहां पर उनका संबंध अपने समग्रह बृहस्पति के साथ बनेगा और अपने शत्रु ग्रह सूर्य के साथ भी बनेगा माह के अंत तक, मेष राशि में द्वादश भाव में। और 24 तारीख को ही ये अस्त भी हो जाएंगे पूर्व में। बात कर लेते हैं शनि ग्रह की, कि शनि ग्रह जो हैं अपनी राशि स्वयं कुंभ राशि में, वो उनकी अपनी राशि है स्वयं की, उसमें बैठे हुए हैं, बने हुए हैं। हालांकि मैंने जैसा कहा कि मंगल का और शनि का साथ तो रहेगा 23 अप्रैल तक। लेकिन क्या है कि 23 तारीख को जब मंगल निकल जाएंगे तो शनि यहाँ पर एक बलिष्ठ राजयोग का निर्माण अभी भी कर रहे हैं यूं तो, लेकिन फिर एक और सुंदर राजयोग का निर्माण वो करेंगे। और ये ऐसा राजयोग होगा कि इसका सीधा सीधा लाभ आप वृषभ लगन राशि के जातकों को मिलेगा। तो साथियों, अब अंत में आपको केतु की भी जानकारी देते हैं। केतु जो है पंचम भाव में बैठे हैं अपनी समराशि कन्या में और इसी प्रकार बने रहेंगे। राहु भी वहीं पर बैठे हुए हैं अपनी मीन राशि में, समराशि में, 11th हाउस में, वो भी बने रहेंगे। तो साथियों, ये थी ग्रहों की गोचर स्थिति जो कि अप्रैल 2024 में बनेगी। इसी के आधार पर हमारे जो आप वृषभ लगन राशि के मित्र हैं उनको परिणामों की प्राप्ति होगी, शुभ या अशुभ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई आपका जो प्रोफेशन है, करियर है, वो अप्रैल 2024 में कैसा रहने वाला है, किस दिशा में जाने वाला है, उसके विषय में। इसी तरह से फिर एक एक करके बाकी चीज़ों के विषय में भी आपको बताएंगे। तो साथियों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये जो आपका करियर है, प्रोफेशन है, व्यवसाय है, ये जो टेक्निकल फील्ड के लोग हैं वो बहुत उनको अच्छी सक्सेस मिलेगी। हालांकि सक्सेस को प्राप्त करने में, सफलता को हासिल करने में मेहनत और परिश्रम बहुत अधिक करना पड़ेगा, लेकिन सफलता के योग बन रहे हैं और पूर्ण सफलता जो प्राप्त होगी वो मिलेगी 24 तारीख के बाद, 23 तारीख के। 23 तारीख तक संघर्ष भी है, संघर्ष के बाद फिर परिणामों की प्राप्ति होगी जो बहुत अति उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे आपको अपने करियर से रिलेटेड। लेकिन साथियों, 23 तारीख के बाद जो परिणाम प्राप्त होंगे करियर से रिलेटेड, फिर उसमें क्या है कि जो इनकम अभी आपको हो रही है 1 अप्रैल से लेकर के और 23 अप्रैल तक, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी आएगी। और आपको बताना चाहेंगे कि इनकम जब कम होगी तो वहां पर आपको 23 तारीख से लेकर महीने के अंत तक जो आपके मित्र हैं उनका भी सहयोग नहीं मिल पाएगा। बल्कि हम तो यहां तक कह रहे हैं कि उस पीरियड में 23 तारीख से लेकर 30 तारीख तक के बीच में अपने मित्रों का सहयोग तो आपको मिल ही नहीं पाएगा। उनके साथ आप कोई अपने दिल की मन की बात भी ना करें शेयर, तो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मित्र जो हैं आपके लिए फेथफुल नहीं रहेंगे 23 तारीख के बाद से। तो ये भी आपको थोड़ा सावधान हम करना चाहते हैं। यहाँ पर बात करेंगे कि भाई सुख सुविधाओं का लाभ आपको कितना प्राप्त होगा। तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि देखिए 1 तारीख से लेकर 13 तारीख तक का जो समय है, जब आपका सारा समय तो संघर्ष में ही निकलेगा, तो लाभ कहां ले पाएंगे सुख सुविधाओं का। और 13 तारीख के बाद से हो सकता है कि आपको दूर दराज की यात्राएं करनी पड़ जाएं, या आपको किसी ट्रेनिंग में भेज दिया जाए, या कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए। कोई ना कोई कारण बनेगा कि जिसके कारण आपको दूर की यात्राएं करनी होंगी। और अगर आप दूर की यात्रा पर निकलते हैं तो ये यात्रा आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेंगी, सुखद रहेंगी। लेकिन इसमें खर्च की भी संभावना अधिक बन रही है। देखिए, खर्च तो इस माह जैसे इनकम होनी है आपको जैसे जैसे, तो खर्च की भी अधिकता बनी रहेगी। खर्च पर अपने जरूर नियंत्रण बना के रखिएगा, अच्छा रहेगा।
अगर आप चाहते हैं कि कहीं अपना मनी सेविंग करना या इन्वेस्ट करना, उसमें भी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। जितना आप प्लान करके चलेंगे उतना शायद ना भी कर पाएं। ये भी ग्रहों के संकेत के अनुसार हम आपको बता पा रहे हैं। अब आगे बात करेंगे प्रेम संबंधों की। तो देखिए, प्रेम संबंधों का जहां तक प्रश्न है प्रिय साथियों, तो ये प्रेम संबंध तो देखिए क्या है, आपके रहेंगे प्रेम संबंध तो, और प्रेम संबंधों की वजह से आपका जो एक तरीके से जो चीज होनी चाहिए, प्रेम संबंधों को रहते हुए मजबूत स्थिति बननी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कमी दिख रही है। मतलब कि जितनी प्रोग्रेस होनी चाहिए, जितने रिलेशनशिप और डे बाई डे मजबूत होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं फीकी पड़ती नजर आती है इस माह, या उसमें कुछ कमी लगती है। ग्रहों के संकेत के अनुसार हम ये बात बता रहे हैं आपको। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि 23 तारीख से लेके और महीने के अंत तक विवाह का भी योग बना हुआ है। हालांकि ये विवाह का ऐसा योग है कि थोड़ा सा आपको, जैसे कहते हैं ना, कहावत है कि लोहे के चने चबाने पड़ सकते हैं। अगर आप विवाह की प्लानिंग कर रहे हैं और आप पहले से आपका अफेयर है या रिलेशनशिप है, तो ये एक योग बनेगा इस महीने। कब से? 23 तारीख से 30 तारीख के बीच का। लेकिन इसमें आपको काफी मेहनत करनी पड़ सकती है, काफी एफर्ट डालने पड़ेंगे, तब जाकर के कहीं हो सकता है कि आपको कुछ सफलता प्राप्त हो अपने विवाह को लेकर के। इतनी आसानी से सब चीजें हो जाएंगी, वो ऐसा योग ये नहीं है। और जहां तक इस बात का प्रश्न है कि आपके शत्रु विरोधी, वो शांत रहेंगे पूरे माह। हाँ, 13 तारीख के बाद थोड़ी बहुत कोशिश कर सकते हैं सर उठाने की, लेकिन उनको भी शांत होना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी कारण से हो। जहां तक आपके पराक्रम का प्रश्न है, पराक्रम भी आपका मिला जुला ही रहेगा, ना कोई बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, ना ही बहुत ज्यादा खराब रहेगा, ऐसी स्थिति रहेगी। लेकिन प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि देखिए, जहां तक वैवाहिक संबंध है, 1 तारीख से लेकर के और पूरे महीने ही कहूंगा मैं, तो आपको अपने वैवाहिक संबंधों को लेकर के बहुत सावधान और सतर्क रहना चाहिए। यहां पर मुझे वैवाहिक संबंधों में काफी तनाव, परेशानी नजर आती है आपके वृषभ लग्न राशि के जो जातक हैं। बात करेंगे प्रिय साथियों कि भाई आपका जो आगे पारिवारिक संबंध है वो कैसा रहने वाला है। तो पारिवारिक संबंध भी कोई बहुत ज्यादा मधुर हो इस माह, उसकी भी संभावना नहीं नजर आती है। परिवार के साथ भी थोड़ा बहुत मतभेद रहेगा, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, वो कोशिश उनकी ये रहेगी, क्योंकि वो आपके लिए भी उनका एक सपोर्ट रहेगा, बाकी फैमिलीज को भी रहेगा, फैमिली को भी, तो वो कहीं ना कहीं ये चाहेंगे कि फैमिली में आपस में एकता रहे, प्यार मोहब्बत रहे, उसके लिए उनकी कोशिशें भी जारी रहेंगी। आपको भी उनका पूरा सपोर्ट मिलेगा, बुजुर्गों का। यह हुई बात पारिवारिक संबंधों की। आगे बात करते हैं कि भाई शिक्षा को लेकर के साथियों बताना चाहेंगे कि मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होने के संकेत हैं पूरे माह। लेकिन 23 तारीख से लेकर के और महीने के अंत तक का जो समय है, उसमें अगर आप परिश्रम करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएंगे, ऐसी स्थिति रहे। संतान के विषय में भी बताना चाहेंगे कि संतान को अपने बारे में हो सकता है कुछ गलत फहमी हो जाए कि भाई मैं ये भी कर सकता हूं, मैं वो भी कर सकता हूं, लेकिन जब मौका आएगा तो आपको उसके लिए पछताना भी पड़ सकता है कि बताइए, मैं तो सोचता था कि कर लूंगा, मुझसे तो कुछ नहीं हुआ, ऐसी भी स्थिति रहेगी। तो यहाँ पर संतान को निराशा भी हाथ लग सकती है। तो ऐसा ना हो, उसके लिए उपाय बताएंगे, वो जरूर करिएगा। प्रिय साथियों, आगे बात करेंगे कि भाई स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, स्वास्थ्य तो आपका ठीक है हाल फिलहाल, लेकिन 13 तारीख से स्वास्थ्य में थोड़ा सा ऊपर नीचे भी होगा, 19-21 भी होगा। कभी स्थिति बेटर हो जाएगी, कभी थोड़ा सा बिगड़ सकती है, लेकिन इसमें कोई चिंता करने वाली बात मुझे नजर नहीं आती। लेकिन एकदम 24 तारीख से अगर हम कहें तो 24 तारीख से आपको काफी इंप्रूवमेंट भी होता हुआ नजर आएगा अपने स्वास्थ्य में, महीने के उत्तरार्ध में जाके। तो प्रिय साथियों, ये थी आप वृषभ लग्न राशि के जातकों के विषय में चर्चा। अब आपको बताएंगे वो उपाय कि कौन से उपाय आपको करने चाहिए। प्रिय साथियों, मैं आपसे कहूंगा सिर्फ कुछ नहीं करना पूरे माह, आपने सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी की पूजा करनी है। मंगलवार के दिन आपको
हनुमान जी के मंदिर में जाना है, मीठा पान बनवा करके ले जाना है गुलकंद का, वो उनके श्री चरणों में रखना है। पान जो चबाने वाला होता है वो लेके जाना है, गुलकंद रखवा के, मीठा पान बनवा के। गुलाब के फूलों की माला आपने हनुमान जी के ऊपर चढ़ानी है। ये तो आपके लिए बना एक छोटा सा उपाय। अगर आप इससे और थोड़ा आगे जाना चाहते हैं तो आप हनुमान जी की प्रतिमा को जरूर चोला जरूर चढ़ाएं, सिंदूर का, ये जरूर करें। और वहां पर तिल के तेल का दीपक जलाएं और बूंदी का या बेसन के लड्डू का प्रसाद आप उनके श्री चरणों में चढ़ाएं और भगवान की पूजा करें। पूजा में आप हनुमान स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ भी करें, बजरंग बाण भी करें, हनुमान अष्टक भी करें, अंत में आरती करें। ये बस हनुमान जी की ही पूजा आपके लिए बनती है उपाय के तौर पे वृषभ लग्न राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2024 के लिए। तो प्रिय साथियों, ये था आप वृषभ लग्न राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका अप्रैल 2024 का मंथली राशिफल। आपको पसंद आया है तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में आप अगर ये वीडियो शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर हम बनाते हैं या हमारे बनते हैं वे भी विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाए समय रहते हुए, तो उसके लिए फिर आप बेल आइकन जरूर पुश कीजिए। तो साथियों, अब इसी के साथ हम अपनी यहाँ पर वाणी को विराम देना चाहेंगे और अपने कार्यक्रम का समापन करना चाहेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेना चाहेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।